सो हेलो एवरीवन। सो अब तक के वीडियो में मैंने जितना भी बात किया है रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन एंड क्या मैंने कहाँ तक ड्राइव की, कैसे गाड़ी ली। सो आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि जो इंडिया का सबसे मोस्ट मतलब इंडिया के लोगों का ना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि गाड़ी कितना देती है, मतलब माइलेज कितना देती है एंड कैसा मतलब बहुत मिक्स रिव्यू होता है माइलेज को लेकर के हर जगह। मतलब बहुत सारे लोगों को देखा है कि अलग अलग माइलेज बताते हैं कि मतलब रियल माइलेज मैंने आज तक सुना ही नहीं है किसी ने एग्जैक्ट और रियल फिगर बताया होगा माइलेज के बारे में। बट जितना मैंने ड्राइव किया पिछले एक साल में उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मेरा सिटी अगर देखेंगे तो सिटी में मेरा कुछ 30% 40% में सिटी में ड्राइव किया हूँ एंड 60% मैंने हाईवे पे ड्राइव किया है। हाईवे मतलब मेरा लॉन्ग ट्रिप हुआ है मेरा। सो पुणे के बाहर इवन मैं होम टाउन भी गया हूँ तो लंबा जर्नी हुआ है। सच बताऊँ तो मुझे सिटी में जो माइलेज अभी तक मिला, मेरा थर्ड सर्विसिंग भी हो गया अभी फ़िलहाल एंड मेरा जो एक्चुअल माइलेज निकल गया है सिटी में वो 9 to 10 का है। इवन अभी आप देख सकते हैं आज पूरा दिन मैं सिटी में था। सो मेरा एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो 8.5 का मुझे शो हो रहा है और एग्जैक्ट यही नंबर है 8.5 9.5 हार्डली यही माइलेज मिलता है। जब मैं हाईवे पे जाता हूँ तो हाईवे पे मुझे जो एक्चुअल माइलेज मिलता है, अगर मैं नॉर्मल 80-90 पे अगर क्रूज़ करता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट माइलेज जो मिलता है 15-15.5 मिलता है। बट जैसे मैं 100 के ऊपर ड्राइव करता हूँ 100 to 130 140 रिसेंटली मैं नागपुर गया था तो समृद्धि पे मुझे अराउंड 14 to 15 का माइलेज मुझे मिला था बिकॉज मैं वहाँ पे थोड़ा 120-130 के स्पीड से ड्राइव कर रहा था। सो एक्चुअल वैल्यू की एक्चुअल एवरेज की मैं बात करूँ तो 8.5 to 9.5 इन सिटी एंड हाईवे पे 14 to 15.5 का माइलेज आपको सिटी में मिलता है, सॉरी हाईवे में मिलता है। और अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने गाड़ी महिंद्रा ही क्यों ली, महिंद्रा की 3XO ही क्यों ली। सो जैसे मैंने बताया था मैं लास्ट टाइम मैंने टाटा की टियागो ली थी एंड टाटा का टियागो जब मैं टाटा गाड़ी परचेज कर रहा था तो उस समय मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड इवन मेरे कलीग सब ने यही बोला था कि गाड़ी अगर फर्स्ट गाड़ी खरीदनी है तो आप मारुति की लो। अब वो सबके आई डोंट थिंक सो आई थिंक सबके साथ ही होता होगा कि जब आप टू व्हीलर खरीदने जाते हो तो टू व्हीलर में आपको मोस्टली लोग हीरो होंडा रिकमेंड करते हैं एंड जब आप कार खरीदने के लिए जाते हो तो आपको मोस्टली लोग मारुति ही रिकमेंड करेंगे कि मारुति की गाड़ियाँ लो जस्ट बिकॉज ऑफ एवरेज माइलेज एंड और ट्रस्ट बोल सकते हैं एक तरीके से कि काफ़ी पुरानी कंपनी है, लोगों का ट्रस्ट है। एंड महिंद्रा के साथ एक ड्रॉबैक है कि महिंद्रा में एक हैचबैक नहीं है, मोस्टली इनकी एक्सयूवी है, एक्सयूवी एसयूवी यही है मोस्टली उनकी गाड़ियाँ हैं उनके पोर्टफोलियो में। एंड मारुति में आपको अगर सेगमेंट में देख जाओगे तो आपको हैचबैक, सिडैन, एक्सयूवी सारी गाड़ियाँ। सो एक रीज़न ये हो सकता है एंड पुराने लोग को थोड़ा सा वही है कि स्टार्टिंग से हमने वैगनार, अल्टो इतनी सारी गाड़ियाँ देखी हैं अपनी फैमिली में, तो वो एक रीज़न हो सकता है। एंड थर्ड एक अपना रीसेल वैल्यू डेफिनेटली इसका मारुति का बहुत अच्छा था। अब था मैं बोलूँगा बिकॉज मेरी जो लास्ट कार थी टाटा टियागो मैंने 5.5 लाख में टॉप मॉडल लिया था 2017 में लिया था मैंने एंड आप मानोगे नहीं मैंने इसको 4.5 लाख में बेचा है 7 साल यूज़ करने के बाद, 7 ईयर एंड उसमें किलोमीटर 70-80,000 किलोमीटर मैंने उसको ड्राइव किया था। सो एक रीज़न ये है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जब मैं ये गाड़ी परचेज किया था तब भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मारुति की साथ जाओ, मारुति के एक्सयूवी बहुत अच्छे, माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा। नो डाउट माइलेज बहुत अच्छा मिलता है मारुति में, बट जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ये गाड़ी आप परचेज करने से पहले इसको ड्राइव करो। मतलब अब मेरे जब पहली गाड़ी जब ली थी मैंने ज़्यादा गाड़ी चलाई नहीं थी, मैंने सिर्फ टाटा से इतना ज़्यादा मैं
क्या बोल सकते हो इम्प्रेस था कि टाटा ही लेना था मुझे। मैंने उसके अलावा कोई गाड़ी टेस्ट ड्राइव तक नहीं की थी। इवन मारुति मुझे पसंद नहीं था। मारुति मेरे बजट में उसमें वैगनआर आ रहा था जो मुझे बचपन से ही नहीं पसंद था, एंड अल्टो बहुत छोटी हो जाती थी, तो इसलिए मैंने टाटा की गाड़ी ली थी, टाटा की टियागो। एंड टाटा का एक चीज़ जो मुझे आज भी मैं मिस करता हूँ वो है म्यूजिक सिस्टम। बहुत बढ़िया म्यूजिक सिस्टम था। मेरा कहना है कि कार परचेजिंग, हम जब कार परचेज करते हैं ना, तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ दूसरों का नहीं सुनना चाहिए, हमें अपनी मर्जी से डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि खुद जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, बिकॉज गाड़ी तो चलानी है आपको है, ड्राइव तो आपको करना है, आपको क्या आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपकी मैच होती है, वो आप ज़्यादा बेटर समझोगे। एंड बहुत लोग होते हैं जो अभी ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तभी गाड़ी परचेज कर ले, तो उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं आता कि गाड़ी कैसी है। सो हमेशा आप जब गाड़ी परचेज कर रहे हो तो उस समय आपको ड्राइविंग अच्छी आनी चाहिए। मतलब आप अच्छे खासे ड्राइवर हो, आपको ड्राइविंग अच्छी आनी ही चाहिए। रीज़न उसके पीछे ये है कि तभी आपको गाड़ी का एक्चुअल समझ में आता है, और आप 2-3 गाड़ियाँ चलाओ, 2-3 अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ ड्राइव करो, अलग अलग ब्रांड के ड्राइव करो, टेस्ट ड्राइव लो आप, देन उसके बाद आप अपनी गाड़ी परचेज करो। क्योंकि किसी के कहने पे आप परचेज मत करो, आपको डिसीजन खुद का है, आप खुद पहले ड्राइव करो, देन उसके बाद ही आप गाड़ी परचेज करो। ये गाड़ी का मैं एक्चुअल कॉस्ट बोलूँ तो ये मेरा AX5L है, एंड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। ये मुझे ऑन रोड पड़ा था 15,70,000 का, एंड इंश्योरेंस मैंने बाहर से लिया था। इंश्योरेंस पकड़ के मैं बोल रहा हूँ 15,70,000, बिकॉज जो डीलर हमें ऑफर करते हैं इंश्योरेंस, उसका कॉस्ट था कुछ 65,000 के आसपास प्रीमियम, एंड मैंने बाहर से लिया था तो मुझे बाहर से इंश्योरेंस कुछ 22,000 का पड़ा था। एंड पिछले एक ही कंपनी, जो पिछले कई साल से मैं एक ही कंपनी से इंश्योरेंस लेता हूँ, वो है एको का इंश्योरेंस लेता हूँ मैं। बेनिफिट इसमें क्या क्या, एक तो प्रीमियम बहुत कम है, दूसरा आप पूरे साल में मल्टीपल टाइम क्लेम कर सकते हो, सर्विस उनकी अच्छी है। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ इनकेस लगता है तो। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। एंड माइलेज का एक मेजर लोगों का सवाल होता है माइलेज। मैंने माइलेज आपको बता दिया कि सिटी में आपको माइलेज 9 to 10 के ऊपर नहीं जाने वाला है, एंड हाईवे पे 14 to 15.5 जाएगा। ऑटोमेटिक की बात करो, मैनुअल आई थिंक उससे मैनुअल 1-2 किलोमीटर का एवरेज से इंक्रीज बढ़ जाता होगा। अभी रिसेंटली अभी नेक्स्ट मंथ मैं प्लान कर रहा हूँ कहीं बाहर जाने के लिए, तो डेफिनेटली उस समय जो अपना एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही वीडियो है, जल्दी कनेक्ट करते हैं आपके साथ। और हाँ, मैं डैश कैम लगवाने की सोच रहा हूँ, तो अगर किसी को कुछ आइडिया हो तो मुझे रिकमेंड करिए कि कौन सा डैश कैम अच्छा होगा मेरे लिए, बिकॉज डैश कैम अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।